आदाब नाज़रीन, वक्त की खास खबरों में इस्तकबाल है आपका। जनरल बिपिन रावत आज 9 तश्कील शुदा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का ओहदा संभालेंगे। जिम्मेदारी संभालने से कबल जनरल रावत ने आज कौमी जंगी यादगार पर पहुंचकर मुल्क के शहीदों को खराज अकीदत पेश किया। 62 साल रावत 65 साल की उम्र होने तक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के ओहदे पर बरकरार रह सकते हैं। CDS इंतहाई अहम ओहदा है जिसका काम तीनों अफवाज के दरमियान तालमेल कायम करना होगा। इसके साथ ही CDS वज़ीर दिफा के प्रिंसिपल फौजी मुशीर का रोल अदा करेंगे। वो फौज की तीनों शाखों बर्री, फिजाई और बहरी अफवाज के मुत्तहद फौजी मुशीर के तौर पर काम करेंगे। हालांकि CDS के पास कोई फौजी कमान नहीं होगी। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत को साउथ एवेन्यू में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। और नए फौजी सरबराह जनरल मनोज मुकुंद नरवाणे ने आज दिल्ली में नेशनल वार मेमोरियल पर शहीदों को खराज अकीदत पेश किया। और जनरल मुकुंद नरवाणे को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस मौके पर फौजी सरबराह ने कहा कि भारतीय फौज किसी भी चैलेंज का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहती है। ये आश्वासन देना चाहता हूं। और इसरो के सरबराह के Sivan ने नए साल पर अहले वतन को मुबारकबाद दी है। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसरो के सरबराह ने 2019 की हुसूलियाबियों और 2020 के अहदाफ के बारे में बताते हुए कहा कि 2019 में हमारे गगनयान प्रोजेक्ट में काफ़ी पेशरफ्त हुई है। उन्होंने कहा कि गगनयान के खलाबाजों को जनवरी 2020 के तीसरे हफ्ते से ट्रेनिंग दी जाएगी। गगनयान मिशन के लिए 4 खलाबाजों की निशानदही की गई है। इसके लिए कौमी सतह की मुशावरती कमेटी तश्कील दी गई है। इसरो के सरबराह ने कहा कि दूसरे स्पेस पोर्ट के लिए तहवील अराजी का काम शुरू कर दिया गया है और ये कोर्ट तमिलनाडु के तूतीकोरेन में कायम किया जाएगा। इसरो सरबराह के Sivan ने कहा कि चंद्रयान 3 मिशन को हुकूमत की मंजूरी मिल गई है। चंद्रयान 3 काफ़ी हद तक चंद्रयान 2 से मिलता जुलता होगा। और बीजेपी के सीनियर लीडर प्रकाश जावड़ेकर ने आज ये कहते हुए अपोजिशन पर सख्त हमला किया कि दिल्ली में शहरियत तरमीमी कानून पर तशद्दुद के लिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जिम्मेदार है। दिल्ली में असेंबली इंतखाबात से कबल उन्होंने आज ये भी कहा है कि बीजेपी यहाँ इंतखाबात जीतने की एक मजबूत दावेदार होगी। और जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में आज सर्च ऑपरेशन के दौरान 2 जवान शहीद हो गए। फौज के जवानों को दहशतगर्दों के छुपे होने की इत्तला मिली थी, जिसके बाद वो इलाके में दहशतगर्दों को तलाश कर रहे थे। इसी दौरान छुपे हुए दहशतगर्दों ने जवानों पर हमला कर दिया। फौज ने तलाशी मुहिम शुरू कर दी है। और कश्मीर में सरकारी अस्पताल में इंटरनेट सर्विस और SMS खिदमात बहाल हो गई हैं। जम्मू कश्मीर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रोहित कंसल ने इसकी इत्तला दी है। इसके साथ ही मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके में टोल प्लाजा आज से ख़त्म हो जाएंगे। इससे रियासत को 1500 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। इस सिलसिले में वज़ारत ख़जाना हुक्म जारी कर चुकी है। और साल 2019 की जमा देने वाली सर्दी के साथ हमें अलविदा कह दिया है। जाते जाते ये साल सर्दी की कई दहाइयों का रिकॉर्ड तोड़ गया है। मुल्क के शुमाली और मशरक़ी हिस्सों में शदीद सर्दी और सर्द लहर का कहर जारी है। नए साल की आमद के मौके पर राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, बिहार, झारखंड, दिल्ली और चंडीगढ़ समेत उत्तर प्रदेश में कई जगह कम से कम दर्ज हरारत 5 डिग्री तक पहुंच गया। वादी कश्मीर में हालांकि कम से कम दर्ज हरारत में 3 डिग्री सेल्सियस की बेहतरी आई है। महकमे मौसमियात ने आज शाम हल्की बारिश होने या बर्फबारी की पेशगोई की है। राजस्थान की बात करें तो रियासत में सख्त सर्दी और सर्द लहर ने आम जिंदगी को काफी मुतासिर किया है। और इराक में ईरान की हिमायत याफ्ता शिद्दत पसंद ग्रुपों के ठिकानों पर अमेरिकी फ़िज़ाई हमलों के खिलाफ इराक की राजधानी बगदाद में अमेरिकी सिफारत खाने पर हमला हुआ है।
امریکی فوج نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کے گولے داغے ہیں۔ مظاہرین سفارت خانے کی دیوار سے چھلانگ لگا کر اندر داخل ہو گئے۔ سفارت خانے کے باہر ایک سیکیورٹی چوکی کو مظاہرین نے نظر آتش کر دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے الزام لگایا ہے کہ اس حملے میں ایران کا ہاتھ ہے۔ مغربی عراق اور مشرقی شام میں اتوار کو امریکہ نے کتائب حزب اللہ شدت پسند تنظیم کے ٹھکانوں پر بمباری کی تھی اور اس میں کم از کم 25 شدت پسند ہلاک ہو گئے تھے۔ اس وقت کی خاص خبروں میں فی الحال اتنا ہی، اجازت دیجیے، آداب۔